ने बोला कि हमारी पंचायतों में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है हर जगह, तो हम ऐसे रास्ते बनाएंगे जिधर एम्बुलेंस पहुंच जाए। क्या किसी ने ये बोला कि हमारे बच्चों के लिए हम हर पंचायत में लाइब्रेरी बनाएंगे? उस महिला के डॉक्टर मंडी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। 62 साल की उम्र में एक महिला की मृत्यु हो जाए, क्या वो ठीक है? क्या अगर उसको कोटली में इलाज हो जाता तो क्या वो मृत्यु होती? मंडी में क्यों बने, इधर क्यों नहीं बने? जबकि हमारे बड़े नेताजी तो कोटली के रहने वाले हैं, होमटाउन उनका कोटली है। हमारे यहाँ से आज तक कोई बच्चा ओलंपिक में क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ? मैं मेडल की बातें नहीं कर रहा। 5 साल में विधायक जी एक बार आए जब चुनाव था, उसके बाद फिर 5 साल बाद आए जब विधायक हो। तो पहली बार हमने जिताया और उन्होंने हमारे काम नहीं किए, खुद के बोले हुए अपने क्षेत्र में नहीं किए, तो हमें विधायक को घर बिठा देना चाहिए था। अक्सर ये बात सुनी होगी, हमारी ट्रस्ट के बारे में भी बात सुनी होगी कि हम क्या क्या काम करते हैं। चला नहीं बताना, नहीं लड़ाई का भी इंतजाम करिए, आज सब कुछ पूरा करते जाएंगे, आप चिंता मत करो। दूसरा, आप लोग हमारी पोस्ट देखते हैं, जितने भी चलाते हैं, आप सब लोग देखते हैं, आप देखते हैं, पता नहीं आप सब लोग देखते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप देखते हैं? लाइक करते हैं। अच्छा, लाइक करते हैं, फिर तो जानकारी हो जाएगी। मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन अब आगे से ध्यान रखूंगा और आपको फ़ोन करूंगा अगर आपने लाइक नहीं किया। अगर लाइक के कारण है तो मैसेज ज़बरदस्ती वाला लाइक नहीं चाहिए मुझे, अगर आपको ऐसा लगता है। चलिए, ये तो एक मजाक वाली बात, आपको जानकारी नहीं देनी चाहिए, मेरा अपना सूचना भी है, मैंने वैसे ही पूछा। आपने मीटिंग्स अटेंड की, नेता आए होंगे आपके क्षेत्र में या लोकल लोग आए होंगे जिन्होंने बताया, ऐसी मीटिंग आपने अटेंड की? वीडियो में देखा होगा आप सब लोगों ने कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, हम ये काम करेंगे, ऐसा तो देखा होगा। मेरे कुछ सवाल है आपसे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसका बिल्कुल सच जवाब दीजिएगा। क्या किसी ने आपसे ये पूछा कि हम सब लोग मिलके ड्रग्स से लड़ाई लड़ेंगे और बच्चों की जान बचाएंगे? ऐसा किसी ने बोला आपको? या आपने किसी वीडियो में देखा कि ऐसा किसी हमारे नेतागण ने बोला हो? नहीं बोला। ऐसा किसी ने बोला कि हमारी पंचायतों में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है हर जगह, तो हम ऐसे रास्ते बनाएंगे जिधर एम्बुलेंस पहुंच जाए, और एम्बुलेंस ना पहुंचे तो वैसा रास्ता बनाएंगे कि व्हील चेयर पे हम मरीज को ले जा सके? ऐसा किसी ने बोला? ऐसा भी नहीं बोला। कभी किसी ने ये बात बोली कि हमारे क्षेत्र में जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें एक गायनी सर्जन, तो महिलाओं की डॉक्टर होगी, लेडी डॉक्टर की बात करो, जेंट्स की, लेडी डॉक्टर या हार्ट स्पेशलिस्ट या चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये तीनों या इनमें से 2 डॉक्टर हर पंचायत में होंगे? ऐसा किसी ने बोला आपको? नहीं। किसी ने नहीं बोला? नहीं। क्या किसी ने ये बोला कि हमारे बच्चों के लिए हम हर पंचायत में लाइब्रेरी बनाएंगे जिससे हमारे बच्चे एजुकेट हो सके, पढ़ सके, लिख सके और अच्छी राह पर चले? ऐसा किसी ने बोला? नहीं। ये भी नहीं बोला। नहीं। क्या ऐसा किसी ने बोला कि हमारे बच्चों के लिए हम ऐसे इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो सरकारी नौकरी तुरंत उनकी लग जाए? ऐसा किसी ने बोला कि मंडी क्षेत्र में या आपकी पंचायत में या इस जगह, ऐसा कहीं बोला किसी ने? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए? कोई एक ऐसी चीज़ बताओ इसमें जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मैंने 5 पॉइंट आपको बोले हैं, आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ मुझे बताइए जो ज़रूरी नहीं है? सब जरूरी है। सब कुछ ज़रूरी है। क्या कारण है कि हमारे नेताओं को, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हमने जितवा के कहीं बिठाया है, उनको इस विषय में चिंता नहीं होती है? क्या कारण है कि इस विषय में कोई बात नहीं करता? आज़ादी के 77 साल हो चुके हैं, 77 ईयर्स हमारे देश को आज़ाद हुए। आज हम ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये मूलभूत चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें मिल जानी चाहिए थी आज़ादी के कुछ सालों बाद ही। एक ड्रग्स की बात छोड़ दे तो बाकी मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए? आज 77 साल बाद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं, और आज भी नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे, बीमारी भी होती है, ज़्यादा बीमारी भी हो जाती है। मेरे माँ बाप भी बीमार रहते थे, बहुत चिंता होती थी, रात को कोई तबीयत खराब होगी तो मैं क्या करूँ, किधर लेके जाऊँ? क्या आपको ऐसी चिंता नहीं होती है रात में? जिनके घर में बीमार है,
रात भर नींद नहीं आती है, सोचते हैं उनको छुई गया था, क्या करना, कैसे लेके जाना। मैं अभी आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। बरगांव पंचायत में उप प्रधान की माता जी की मृत्यु हो गई कुछ दिन पहले, शायद आपको जानकारी होगी। पंचायत के उप प्रधान की बरगांव, मैं उनके यहाँ गया, मिलने गया तो बताया कि तबीयत खराब हुई थी और इंजेक्शन दिया, तबीयत बिगड़ गई, उन्होंने कोई इंजेक्शन लिखा। डॉक्टर जैसे बच्चे पढ़ के आते हैं हॉस्पिटल में लग जाते हैं, वैसा कुछ बताया उन्होंने। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन थी। तो उन्होंने बताया इंजेक्शन के लिए बोला तो इंजेक्शन नहीं मिला, ना कोटली में मिला, मंडी भी कॉल किया, मंडी में भी नहीं मिला। तो उस डॉक्टर ने ये बोला कि जी आप मंडी ले जाओ। उस महिला के डॉक्टर मंडी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये बात ठीक थी? 62 साल की उम्र में एक महिला की मृत्यु हो जाए, क्या वो ठीक है? क्या अगर उसको कोटली में इलाज हो जाता तो क्या वो मृत्यु होती? अगर कोटली में हमारे डॉक्टर होते तो क्या उनकी मृत्यु होती? बिल्डिंगें तो हमने बना ली, डॉक्टर नहीं है। कितना जरूरी है हमारे लिए ये। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या है। मंडी में हॉस्पिटल्स हैं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, मैं मंडी का ही, मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं है। मुझे नाराजगी है कि वैसे ही हॉस्पिटल कोटली में क्यों नहीं है, हमारे तुंगल क्षेत्र में क्यों नहीं है, ऐसे आज तक क्यों नहीं बने? आपके पास किसी के पास जवाब है? मंडी में क्यों बने, इधर क्यों नहीं बने? जबकि हमारे बड़े नेताजी तो कोटली के रहने वाले हैं, होम टाउन उनका कोटली है, ऐसा है या नहीं है? क्यों नहीं बने? आपने कभी इस विषय में सोचा? क्या आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चे जो है पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पे लगे, आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट लगे, उनका कोर्स हो, इधर वो पढ़ सके, पर वो कोर्स करने के लिए हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, उधर उतने पैसे हमारे पास होते नहीं, हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। मुश्किल से पूरी जिंदगी पत्नी खेतों में, द्वाड़ी में दूध दही घी बनाते सारी जिंदगी निकल जाती है, पति पूरा कमाता रहता है, तब मुश्किल से हम बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन दे पाते हैं और एक छोटा सा 2-3 कमरे का घर बना पाते हैं। ऐसा है या नहीं है? सबका ऐसा है, हमारा भी ऐसा ही, हम सब लोग मिडिल क्लास के लोग। अगर सरकार ने काम किए होते तो आज हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती। क्या हमारे बच्चे पूरी दुनिया से कम है क्या? कुछ उतने इंटेलिजेंट है, उतने ही समझदार है, उतने ज्यादा जागरूक है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? आप बताइए, हमारे क्षेत्र में आप दो प्रधान बैठे हैं, आप दोनों मुझे ये बताएं कि आपके क्षेत्र में कितने ऐसे ग्राउंड हैं जिधर आपके बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं? बताइए। बस वो खत्म। आप मुझे बताइए कि हमारे बच्चे ड्रग्स में क्यों जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे वो, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, वॉलीबॉल तुंगल में बहुत चलता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सुविधाएं नहीं, बेसिक चीजें ही नहीं है। ग्राउंड तो बेसिक चीज हो गई ना। क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले 20 साल की बात करते हैं, 15-16 साल की बात करते हैं, क्या 15-16 साल में ऐसा नहीं हो सकता था कि हमारे क्षेत्र में ग्राउंड बन सके, हर पंचायत में ग्राउंड बन सके जिधर बच्चे क्रिकेट खेल सके, बिना रोक टोक के क्रिकेट खेल सके? स्कूल में कहीं ग्राउंड होता है तो स्कूल वाले नहीं खेलने देते, बाहर के बच्चों को नहीं खेलने देते। क्या आपको नहीं लगता कि ग्राउंड होना चाहिए था? पर नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे खेल ही नहीं पाते, इसलिए उनका करियर नहीं बन पाता। हम सिर्फ वही कहते हैं कि जी हमारी नौकरी लग जाए, नौकरी लगती नहीं है, व्यापार के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो बस बच्चे जो है वो खाली बैठे रहते हैं, छोटा मोटा ड्राइवरी कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, ऐसी ज़िंदगी निकलती है। और जो नहीं करते हैं वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, बिगड़ जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं और चीज़ों में गलत रास्तों पर चल जाते हैं। अगर हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हो तो फिर कौन रोक सकता है हमारे बच्चों को आगे बढ़ने से? आप देखें, आपको जानकारी होगी, आप पढ़ी लिखी है, हमारे क्षेत्र को छोड़ के, हमारे स्टेट को छोड़ के, हमारे प्रदेश को छोड़ के बाकी सब जगह से बच्चे ओलंपिक्स में जाते हैं, एशिया में जाते हैं, कॉमनवेल्थ में जाते हैं और मेडल्स लेकर आते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? आप पढ़ते होंगे, न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे, हर जगह आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा। हमारे यहाँ बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? हमारे यहाँ से आज तक कोई बच्चा ओलंपिक में क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ? मैं मेडल की बात ही नहीं कर रहा। कारण जानकारी है आपको? हमारे पास बेसिक सुविधाएं नहीं है।
हमारे पास तो अभी जमीन ही नहीं है जिस पे खेल सकें। बैट और बल्ले की तो बात दूर की हो गई, बॉल की बात दूर की हो गई, विकेट की बात दूर की हो गई। तो हमारे बच्चे कैसे ग्रो करेंगे? यूपी देख लो, राजस्थान देख लो, पंजाब देख लो, कहीं भी कोई भी स्टेट में कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी स्पर्धा में ओलंपिक्स में जा रहा है, मेडल लेकर आ रहे हैं, गांव का नाम होता है। आज हमारा बच्चा कोई बड़ा मेडल लेकर आता है तो पूरे विश्व में चर्चा होगी कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में एक मंडी है, मंडी में एक धनियारा पंचायत है, उधर उस गांव का ये बच्चा है, मेडल लेकर आया। क्या आप लोगों को गर्व महसूस नहीं होगा? आप 50 जगह बताएंगे, पूरे हिमाचल में आपका नाम होगा, से धनियारा पंचायत ने यहाँ से मड्डा से जीतू आया। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। ये सब चीजें क्यों नहीं हो पाई, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या कारण है? आप बताएं क्या कारण है आपके सबसे? आप बोले प्रधान जी, आप जागरूक हैं, आप ज्यादा जानते हैं, आप बताइए क्यों नहीं हो पाया? नहीं, वो ठीक है, वो तो मैं एग्री करता हूँ, आपकी बात से सही है, पर हमें ये फैसिलिटी क्यों नहीं मिल पाई, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये हमें क्यों नहीं मिल पाई, क्या कारण था? आप बताइए, कौन गुनाहगार है, पहले ये बताइए। चलिए, ये फैसिलिटी हमें नहीं मिल पाई, हमारे बच्चे आज भी उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग इलाज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और सब चीज़ें हो रही हैं, ये क्यों नहीं मिल पाई हमें, क्या कारण है, कौन है गुनाहगार आपके हिसाब से? बताइए, कोई नहीं बता सकता है? मैं बता, सबसे पहले गुनाहगार मैं हूँ, मैं अपने तरफ उंगली करता हूँ, आपकी तरफ नहीं, मैं पहले अपनी तरफ उंगली। हम लोगों ने, मैं आपसे इस बात को पूरी करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रधान जी बैठे, प्रधान जी को किसी पार्टी ने विधायक का टिकट दे दिया कि जी आप लड़ो हमारी पार्टी के लिए। प्रधान जी ने एग्री किया, तो प्रधान जी आपके पास आए कि ठीक है, मैं ये काम करूँगी, मेरा क्षेत्र है, मेरा होम टाउन है, धनियारा की मैं हूँ, और सारी चीज़ें, आप मेरे परिवार हो, मैं आपके लिए काम करूँगी। और आपने इनकी बात पे विश्वास किया और आपने इनको जितवा दिया, अब ये विधायक हो गए। 5 साल में विधायक जी एक बार आए जब चुनाव था, उसके बाद फिर 5 साल बाद आए, ऐसा ही हुआ। मैं इनकी बात नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है। फिर आपने चुनाव के लिए किया, फिर प्रधान जी आए, गले से लगाया, बच्चों को 100-100 रुपया दिया और बहुत ज़्यादा लगाव दिखाया, मैं करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। फिर आपको प्रधान जी ने सब्ज बाग दिखाए, सपने दिखाए, आपने फिर जितवा दिया। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ठीक हो गया। प्रधान जी फिर तीसरी बार वैसे ही हुआ जैसे पिछली बार हुआ। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, तीसरी बार आपने क्या किया? वो मैं नहीं बोलूँगा, आप मुझे बताएं कि आपने तीसरी बार क्या किया? आप तो कैंडिडेट है, मैं तो वोटर से पूछ रहा हूँ। आप बताइए आपने क्या किया? 2 बार धोखा खाया, ठीक है या नहीं है? ठीक या नहीं? तीसरी बार आपने क्या किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, फिर वही गलती दोहराई या नहीं दोहराई? ऐसे ये चलता रहा। आने वाले टाइम में भी मुझे पता नहीं क्या होगा, मैं जानकारी नहीं दे सकता हूँ, भविष्य का मुझे नहीं पता। लेकिन गलती हमारी क्या रही? जब प्रधान जी को पहली बार हमने जिताया और उन्होंने हमारे काम नहीं किए, खुद के बोले हुए, अपने क्षेत्र में नहीं किए, तो हमें प्रधान जी को घर बिठा देना चाहिए था। आपने किया ऐसा? बिल्कुल ठीक है, हम लोग शरीफ लोग हैं, पहाड़ी है, ज़्यादा छल कपट और वो सब चीज़ें नहीं जानते हैं, हमारी फितरत ऐसी है, खासकर महिलाएं तो ज़्यादातर ऐसी हैं। हमने फिर भी जितवा दिया, फिर अकल नहीं आई दूसरी बार, जब तीसरी बार जिसको चाहेंगे देंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप किसको वोट दीजिए, लेकिन बात करेंगे प्रगति की, बात करेंगे लाइब्रेरी की, बात करेंगे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की, बात करेंगे ड्रग्स से हमारे साथ कौन लड़ेगा, हमारे बच्चों को कौन बचाएगा, ये सब बातें करेंगे, तब हम वोट देंगे। हम उस आदमी को चुनेंगे जो हमारे साथ खड़ा है। वो 5 साल में एक बार नहीं आएगा, वो हर बार आएगा, हमारे दुख में शामिल होगा, हमारे सुख में शामिल होगा, हमारे साथ आके मिलेगा। आपने काम किया, आपने वोट दे दिया, आपका काम पूरा हो गया। अब उस कैंडिडेट का काम है वो आपके पास आए,
आपने अपना उसे जितवा के आपने अपना पूरा काम कर दिया। अब उसका काम ही है ना, आपके पास आएगा, आपसे दुख सुख करेगा। मैंने आते ही आपसे पूछा आप कैसे हैं, परिवार में कैसे हैं, कि है वो जात पात पे नहीं, इलाके पे नहीं लड़ी जाएगी। अब बात लड़ी जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैसिलिटीज पे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, स्कूल्स के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, रास्तों के लिए, एम्बुलेंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सब बातें ठीक है तो आप इस विषय में सोचें, अभी बहुत समय बाकी है आपके पास। सोचें कि अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में, लोगों को बताएं, अपने परिवार को जागरूक करें, अपने पति को जागरूक करें, अपने बच्चों को बताएं जो वोटर 18 साल से ऊपर है उनको बताएं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस राह पे चलें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज़ादी के 77 साल हुए हैं, 3.5 साल बाद फिर इधर चुनाव होंगे विधानसभा के। आज़ादी के 80 साल के बाद 5 और जोड़ लीजिए, आपने अगर सही से सही चुनाव कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई हैं वो पूरी होंगी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, जो नामुमकिन है। इसमें से 5 चीजें बहुत ही साधारण चीजें बोली है मैंने, क्या वो पूरी नहीं हो सकती हैं? अभी इधर रास्ते के लिए मैंने एक मीटिंग बुलाई थी, आपको जानकारी होगी, कोटली में आप जाते हैं, सारी मार्केट बड़ी कोटली में आप सब लोग जाते हैं। कोटली में एक रास्ता है जो बंद कर दिया गया बसेस के लिए। बहुत लोगों की कंप्लेंट आई मेरे पास, आज हमने मीटिंग बुलाई। मैं आपको भी बुलाना चाहता था पर चूंकि आपकी इधर मीटिंग थी तो इसलिए मैं डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको नहीं बुलाया। वो रास्ते में बस नहीं जाती है, हमारे एसडीएम साहब ने वो बस बंद कर दी है। कुछ उनको ऐसा लगता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, इस वजह से, इस कारण उन्होंने वो बस के लिए रोक दिया है कि कहीं डैमेज ना हो जाए, बस गिर ना जाए, जो भी एक्सीडेंट थे उनको चिंता। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बसेस के बिना आपका चल रहा है क्या? आप कैसे जाते हैं? आप देखिए, मैं आया मौके तक, फिर वापस गया, रेस्ट हाउस में मीटिंग थी, अब फिर दोबारा मैं आपके पास आया उसी रास्ते से। मुझे रास्ते में कई ऐसी महिलाएं और परिवार मिले, धूप में, भरी धूप में, सिर पे सामान रख के, बच्चे को पीछे चुन्नी से बांध के चल रही है। आप देखिए क्या ये इंसानियत है? मैंने एसडीएम साहब से बात की, आरएम से बात की, उन्होंने मुझे कल तक का वादा किया है कि बस पॉइंट तक जाएगी और लोग पैदल चलेंगे और फिर आगे बस खड़ी होगी जो कोटली तक छोड़ेगी, ये वादा किया। लेकिन ये क्या जरूरी नहीं है? आज कितने दिन हो गए उस रास्ते को बंद किए हुए? कम से कम ऑलमोस्ट 15-20 दिन, महीना हो ही गया होगा, इतना टाइम तो हो ही गया। क्या कुछ नहीं हो सकता था? जिनके पास गाड़ियां नहीं है वो मतलब घर से ना निकले। लेकिन आप अपनी ताकत को यूज नहीं करते, यूज करना है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। ऐसे रोड क्या फ्लाईओवर बनेंगे महीनों में, और बनते हैं, लेकिन ताकत लानी होगी, अपनी बात को रखने की ताकत लानी होगी। आपकी ज़रूरतों को आपको समझना होगा, आपको भविष्य में क्या चाहिए, कितनी फैसिलिटी चाहिए, आपके बच्चों को क्या चाहिए, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको किसी भी प्रतिनिधि को चुनने से पहले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग सहमत भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी सहमत होंगे, लेकिन आपस में चर्चा ज़रूर करें। आप लोग साथ दें, आप लोग हिम्मत दिखाएं तो मुझे भी ऊर्जा मिलती है। मैं आपको मंडी की बात कर रहा था, प्रधान जी ने बोला मैं मंडी में भी गई थी, इतना ज़्यादा मुझे खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मेरी ये सारी सगी बहनें, जैसे मेरी एक बहन दिल्ली में, सगी बहनें जो इतना ज़्यादा संख्या में आप लोग आए, मतलब आप देखिए 3,500-4 हज़ार महिलाएं थी, आपको तो जानकारी है। पूरी मंडी आप लोगों ने चौक कर दी महिलाओं ने। उनको आर्मी के कुछ लोग बुलाने पड़े रास्ता चलाने के लिए, ट्रैफिक चलाने के लिए। ये आपकी ताकत है। आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझें, उसको इवेलुएट करें, उसमें कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है, किधर जाना है, क्या करना है, उस बात को समझेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको ज़्यादा अच्छा भविष्य आप बच्चों को दे पाएंगे। सरकार ने, प्रशासन ने हमें वादा किया है कि 25 तारीख को बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं और ये रोड बसेस के लिए चालू हो जाए। मेरी एसडीएम साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी वादा किया है। आरएम एचआरटीसी से भी बात हुई है, उन्होंने भी बसेस दोनों तरफ लगाने का वादा किया, जो कल से आपको मिलेगी। दोनों लोगों ने मेरे साथ वादा किया फ़ोन पे, अब ये सब लोग मेरे साथ थे। 25 तारीख को अगर ऐसा नहीं होता है तो 26 तारीख को आपने सब महिलाओं ने कोटली पहुंचना है। मैं आपको समय बताऊंगा। ये लड़ाई मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, अपने लिए नहीं लड़ रहा। आप साथ देंगे तो मैं ताकतवर बनूंगा, तो मैं आपके लिए और लड़ाइयां लड़ पाऊंगा।
इसलिए 26 तारीख को आप याद रखें, आप सब लोगों ने कोई भी ऐसी महिला मंडल की महिला ना हो जो ये बोले कि जी सौता जी कितना हो जाना कि श्री डेथ हुई थी। ये सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके बच्चों के भविष्य की बात है, आपके बच्चों के स्कूल की बात है, आपकी फैसिलिटी के लिए बात है। तो आप आएंगे 26 तारीख को। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।